नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश किस्सा कुर्सिका में आपका स्वागत है। बिहार के चुनावी महाभारत में अगर जेडीयू का कोई सारथी है तो वो है वशिष्ठ बाबू। जी हां, इस वक्त किस्सा कुर्सिका में हमारे साथ बात करने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। वशिष्ठ बाबू, कैसा लग रहा है सारथी महाभारत में अगर जेडीयू का कोई सारथी है तो वो है वशिष्ठ बाबू? जी हां, इस वक्त किस्सा कुर्सिका में हमारे साथ बात करने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। वशिष्ठ बाबू, कैसा लग रहा है सारथी का ये रूप आपको? देखिए, यहाँ की आपने अच्छा विषय रखा है किस्सा कुर्सी का, लेकिन इसका महत्व केवल बिहार तक सीमित नहीं। बिहार का यह चुनाव अब राष्ट्रीय महत्व का हो गया, और राष्ट्रीय महत्व का चुनाव इसलिए हुआ है कि न केवल हम लोग मानते हैं कि बिहार का चुनाव का परिणाम जो निकलेगा, राष्ट्रीय राजनीति उससे प्रभावित होगी, बल्कि हम लोगों के सामने जो खड़ा है वो लोग भी इसको स्वीकार करते हैं कि बिहार के चुनाव के परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। लेकिन बिहार में इस बार एक अलग दृश्य दिखाई पड़ रहा है। यहां दो गठबंधन है, एक महागठबंधन है और दूसरा गठबंधन एनडीए का गठबंधन है। हम लोगों के साथ भी 3 पार्टियां हैं, उनके साथ में तो पार्टियों की एक श्रृंखला है, जिसमें रामविलास पासवान से लेके मांझी जी से लेके उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के और भाजपा जो है। लेकिन किस्सा कुर्सी का जो आपने सवाल उठाया है, ये जमहूरियत में और लोकतंत्र में जब भी चुनाव होता है तो कुर्सी का महत्व तो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन बिहार का चुनाव में मोदी जी को खड़ा करके इन लोगों ने इस चुनाव को बड़ा व्यापक स्वरूप दे दिया है। तो बिहार के चुनाव में चूंकि कोई व्यक्ति आज तक घोषित नहीं हो सका, अब जब एक बार चर्चा होती है कि वो कौन है आपका नेतृत्व करने वाला, तो वहां घमसान मच जाता है। तो इस लड़ाई के तब और मोदी का नाम पर यह चुनाव हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री जो व्यक्ति हो और वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी किसी राज्य में संभाले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत करके कोई मनोनीत मुख्यमंत्री यहां होगा। तो एक मोर्चा पर, नेतृत्व के मोर्चा पर जो सामने एनडीए है उसकी स्पष्ट दृष्टि नहीं है, बिल्कुल। और हम लोगों की स्पष्ट दृष्टि है कि नीतीश जी को हम लोगों ने सामने प्रोजेक्ट किया है। तो आपको लगता है कि एनडीए के लिए ये जो कदम उन्होंने उठाया है कि कोई नेता नहीं दिया, इसके बाद ये चुनाव नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गए? देखिए, हो गया है, और इसलिए हो गया है कि अब नरेंद्र मोदी के ऊपर ही वो पूरे नाव खेने की जिम्मेवारी आ गई है एनडीए की। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के चुनाव को उन लोगों ने नीति मूलक नहीं रहने दिया। और जब चुनाव नीति मूलक, अपेक्षा थी कि जब भारत के प्रधानमंत्री इस चुनाव में स्वयं उनकी तस्वीर रख के एनडीए गठबंधन चल रहा है, तो देश के नीति और कार्यक्रम पर जिस ढंग से, चूंकि अब तो 2 सवाल हो गया है। एक सवाल है जो नीतीश कुमार को बिहार की जनता के सामने अपना हिसाब पेश करना है। आज जब नरेंद्र मोदी यहां पर खड़ा है, तब नरेंद्र मोदी को भी बिहार की जनता के सामने देश को किस ढंग से चलाया है इसका भी हिसाब किताब देना। लेकिन जो अभी तक जो भाषण हुए, आज जो भाषण के लहजे हुए, उन लहजों से और उस जुबान से बिहार के लोगों के मानस न केवल आहत हुआ है, बल्कि लोग अपमानित भी महसूस किए। बिल्कुल ठीक।
प्रधानमंत्री की जुबान न फिसलनी चाहिए और न प्रधानमंत्री को कोई ऐसा घोषणा करना चाहिए जो उस घोषणा का अमली जामा यदि नहीं पहुंचाया जाए तो लोकतंत्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था पर लोगों की चोट पहुंचती है। आपको लगता है कि चुनाव में प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं वो ये दोनों स्तर को नहीं छू रहे हैं? मेरा सीधा मानना है प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप और प्रधानमंत्री के पद की जो ऊंचाई होती है प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता। 2-3 जगह उनका भाषण, चाहे गया का भाषण चाहे मुजफ्फरपुर का भाषण, वो भाषण स्तरहीन था। अब एक एग्जाम्पल जो मुजफ्फरपुर की उनकी सभा थी उसको मैं देना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर में अजीबो गरीब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और उस भाषण का जो लहजा था बिहार के जो बीजेपी के नेता जो कर रहे उससे अलग नहीं था। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में कोई जेडीयू नहीं है, जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है, तो क्या पार्टी एक व्यक्ति के आधार पर चल रही है? देखिए, जहां तक जीतन राम मांझी की बात है, उनकी जो भाषा और उनके वक्तव्य में इतना विरोधाभास आपको दिखाई पड़ेगा और जिसके साथ हैं उन लोगों ने जीतन राम मांझी के ऊपर जो टिप्पणी किया है उसको देखिएगा, एक एक वक्तव्य जो आज वो बोलते हैं कल उसको बदल देते हैं। अब जीतन राम मांझी जी ने के ऊपर भाजपा के नेताओं ने टिप्पणी किया था कि खरवास, आप दीपक जी जानते होंगे खरवास का मतलब क्या होता है, कि जब तक मांझी जी बिहार में रहेंगे बिहार का खरवास खत्म नहीं होगा। और वही जीत फिर मांझी जी ने फिर कहा कि बीजेपी के लोगों ने हमको धोखा दिया है, और फिर बीजेपी के गोद में वो चले गए और वहां पर वो उनका बयान जो निकलता है वो लगता है कि उनकी भावना, जलन, घृणा, द्वेष जो मुख्यमंत्री से हटे हैं उसका इतना अधिक उनके दिमाग पर असर है कि उसको भूल नहीं पाते। कहीं आपने ऐसा देखा है कि जो 118 की डाल पर खड़ा था ऐसा निर्णय करता हो कि 13-14 की डाल पर खड़ा? बिल्कुल ठीक। तो मैं मानता हूं कि वो जो बयान देते हैं, देखिए पार्टियों में, भारत के लोकतंत्र में, विदेश में भी व्यक्तित्व का महत्व होता है। अमेरिका देख लीजिए, चाहे कि वहां का डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इंग्लैंड का देख लीजिए, लिबरल पार्टी हो, लेबर पार्टी हो, कंजर्वेटिव पार्टी हो, यदि उन पार्टियों की नीति यदि होती है तो उसका पार्टी का नेतृत्व भी होता है और जो नेता होगा उसका असर तो उस पार्टी पर पड़ेगा, लेकिन पार्टी में संगठन का भी महत्व है। और मांझी जी के वक्तव्य से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि चूंकि मैं उस पार्टी का एक अध्यक्ष हूं, मैं मानता हूं नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कई फैसले मैं ऐसा लेता हूं जिसको जानकारी भी नीतीश कुमार को नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा मांझी ने कि नीतीश कुमार ने उन पर इस्तीफे का दबाव डाला, लेकिन जब वो शरद यादव के पास गए और शरद यादव ने उनसे बात की तो शरद यादव ने उनको कहा कि आप इस्तीफा देने का नाटक करिए, हम इस्तीफे को मंजूर नहीं करेंगे। देखिए, सवाल है कि अब चुनाव के वक्त में और संग्राम में सभी लोग चले गए और मांझी जी जब से हम लोगों से अलग हुए हैं उनका जितना बयान आ रहा है, उनको जो पीड़ा है, जो उनके मन के अंदर आक्रोश है, उसको व्यक्त कर रहा है। दीपक जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जब कैबिनेट के मीटिंग में इस पर बात चल रही थी, जो हम लोगों को बाद में जानकारी हुई, मंत्रियों ने 80% मंत्रियों ने उससे असहमति व्यक्त की। और मांझी जी के वक्तव्य को क्या कहिएगा? मांझी जी ने कहा कि मैं अपने घर में भगवान का फोटो नहीं टांगता हूं, नीतीश कुमार का टांगता, नीतीश कुमार का फोटो टांगता हूं।
तो कुछ ही लोग समाज में ऐसे होते हैं जो भगवान को कभी शैतान और शैतान को कभी भगवान की श्रेणी में डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हमारी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से खास मुलाकात जारी है। एक बड़ा सवाल है जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया कि नीतीश कुमार जी ने मेरी डिनर की प्लेट छीन ली जब बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी और नरेंद्र मोदी पटना आए थे। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या कारण था? रामविलास पासवान का यह आरोप है कि बीजेपी के कई सारे नेता ही उस डिनर की प्लेट छीनने में शामिल थे। देखिए, दोनों बातों में कुछ सच्चाई है। जो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ही, क्या कारण था? रामविलास पासवान का यह आरोप है कि बीजेपी के कई सारे नेता ही उस डिनर की प्लेट छीनने में शामिल थे। देखिए, दोनों बातों में कुछ सच्चाई है। जो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ही रुकवाया भी था, लेकिन प्लेट छीनी थी, इसका पूरा प्रसंग तो लोगों के सामने नहीं आया। आज तक आपने सुना है भारत की संस्कृति में कि जहीं कोई मदद करता है उसका इश्तेहार छपवाता है, उसका पोस्टर छपवाता है, उसको बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार करता है। मुझे बताइए कि बीजेपी के ऐसे कौन से नेता थे जो ये चाहते थे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का डिनर ना हो? देखिए, उस समय बीजेपी के सारे नेता नीतीश जी के इर्द गिर्द ही खड़ा होते थे। आज सुशील मोदी जी हैं, जो उनके सबसे बड़े नेता अभी माने जाते हैं बिहार में, तो उन्होंने नीतीश कुमार के उस समय उनके भाषण का अंश निकाल दीजिए, वो एक पुस्तिका हो जाएगी। और मोदी जी की दो बात बड़ी प्रमुख है उस समय की। जब वो इंग्लैंड में गए थे तब, और जब बिहार में कहे थे मोदी जी, बिहार में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। इसमें किस किस लोगों ने कहा ये तो नीतीश कुमार ही बता देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि उसमें कुछ नेताओं ने कहा था कि आप इस भोज को कैंसिल करें। मतलब बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले भोज को कैंसिल कर दें। हाँ, उसमें कुछ लोगों ने सलाह दिया था। कौन थे ऐसे लोग? अब ये सवाल चूंकि आपको बेहतर होगा, आप तो फिर नीतीश जी से भी आपका साक्षात्कार निश्चित रूप से नवंबर के पहले एक बार तो होगा ही, ऐसा हम मानते हैं। तो उसमें आपसे चूंकि कभी कभी कुछ बातें मर्यादा से जुड़ जाती हैं, और मर्यादा से इसलिए जुड़ जाती है कि कॉन्फिडेंस में यदि किसी ने बात कहा तो ये ख्याल करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने कॉन्फिडेंस में बात कहा उसकी मर्यादा का भी ख्याल किया जाए और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए। तो सूत्र वाक्य में इतना कह दिया उन्होंने, तो इसका बिना आधार का कोई नीतीश कुमार बात नहीं बोलते। आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि सड़कें तो बनी, बिजली के हालात तो सुधरे, लेकिन ना मेडिकल कॉलेज खुले, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, ना उद्योग लगे, ना धंधे लगे। दो तीन तरह के सवाल बिहार में महत्वपूर्ण हुए। जो आपने कहा सड़कें बनी, पुल भी बना। बिहार की स्थिति आप देख लीजिए, उस समय केवल 4,000 करोड़ रुपए का बजट था, और आज 57,000 करोड़ का बजट बिहार का चला गया। बिल्कुल। हमारे अगर आज के चुनाव की बात की जाए, आपको लगता है कि सीमांचल में जैसे तारिक अनवर साहब अलग हो गए क्योंकि उनको उतनी सीट नहीं मिली जितना आप देना चाहते थे, पप्पू यादव जी की पार्टी लड़ रही है, ये लोग जेडीयू और आरजेडी गठबंधन का नुकसान करेंगे, महागठबंधन का? मैं नहीं मानता हूं। जब देखिए चुनाव में धारा प्रबल हो जाती है और जब चुनाव में मूड लोगों का बन जाता है, यहां सीधे तीसरे मोर्चे का कोई मतलब नहीं। इसलिए इस मोर्चे का भी सीमांचल में कोई असर नहीं पड़ेगा। और हर एक चुनाव में कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी नए रूप में आती हैं, और उसी ढंग से ये जो पार्टियां अपनी वहां पर सीमांचल में है, और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि सीमांचल में हम इक्के दुक्के सीटों पर ही पराजित होंगे।
सीमांचल में अधिकांश सीटों को हम जीतने का काम करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी, वो जो खड़े हो गए हैं, उससे आपको नहीं लगता कि आपके माइनॉरिटी वोट्स का नुकसान होगा? देखिए, सीमांचल में खास, सीमांचल में भी वो जो ओवैसी के आने से मैं मानता हूं कि हर एक जगह एक बार जो हथकंडा प्रयोग होता है, दोबारा वो हथकंडा इफेक्टिव नहीं हो पाता। बिहार में जो माइनॉरिटीज हैं, इन लोगों के बीच में नीतीश कुमार ने काम भी बहुत किया और उनके बीच में असर भी है। और जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन में कहीं भी जो मीटिंग हो रही है, उसमें उस तबके का पार्टिसिपेशन भी काफी हो रहा है। मेरे पास अफसोस की वक्त इतना ही है। आपसे बातचीत करने का बड़ा मन था कि हम एक लंबी बात करेंगे और हो सकता है कि चुनाव के दौरान एक लंबी बात आपसे फिर हो। आप आए हमारे कार्यक्रम में, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनका ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने उस डिनर को कैंसिल किया था तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बीजेपी नेताओं की राय भी थी। किस्सा कुर्सी के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये पेशकश हमारी लगातार जारी है। इसमें कभी टोपी भी